सभी छात्रों और शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं हूं मास्टर राम प्रसाद शर्मा, एक बार फिर अपने लंबे अनुभव के साथ बच्चों के हित में कुछ स्टेप्स लेके आया हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10 एंड 12 एग्ज़ाम मास्टर प्लान। कैसे बच्चा 10वीं और 12वीं में अच्छे नंबर ला के पास हो सकता है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगा। और ज़्यादा टाइम खराब न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। नंबर 1 से पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड द सिलेबस थ्रूली। ऑफिशियल साइड में जाइए, सिलेबस देखिए, हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट कीजिए और कितना वेटेज है साथ में ये भी नोट कीजिए कि कौन सा पार्ट कितने नंबर का आ रहा है, ताकि आपकी ये नॉलेज में रहे। नंबर 1। नंबर 2, सेल्फ स्टडी प्लान। सभी छात्र अपनी सुविधा अनुसार कितने घंटे आप पढ़ सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देने की ज़रूरत है, अपना टाइम टेबल खुद बनाएं। और एक बार जब टाइम टेबल बन जाए तो उसका बहुत कड़ाई से पालन करें। अपने आप के प्रति बहुत कठोर रहें, अपने आप को किसी प्रकार की छूट नहीं दें। इस वीडियो के अंत में मैं 2 प्रश्न पूछूंगा सभी शिक्षक साथियों और छात्रों से, क्या वो बहुत ज़रूरी है। आप यस और नो में कमेंट लिखें। क्या आपको लगता है, अगर एग्री हैं तो यस लिखें, कमेंट करें, डिसएग्री हैं तो वो भी लिखें। और छात्रों से भी एक सवाल मैं पूछूंगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगला पॉइंट है हमारा स्टडी एनसीईआरटी कंप्लीटली। 90% से ज़्यादा पेपर सीबीएसई का जो पेपर आता है वो आपकी एनसीईआरटी बुक से ही आता है। और जो 10% पेपर होता है वो भी कोई बाहर से नहीं आता, इससे लिंक होता है, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के होते हैं। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनको आप बेसिक बुक्स है इन्हीं पे ज़्यादा फोकस करें, गाइड वाइडो के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़े, इनको आप ध्यान से करें। अगला है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ओवर रोड लर्निंग। रट्टा मारने के बजाय किसी भी चैप्टर को आप ध्यान से समझे, समझा हुआ चैप्टर दिमाग में मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक रहता है, ज़्यादा समय तक रहता है, और आप परीक्षा में उसका उत्तर ढंग से लिख पाएंगे अगर आपने ढंग से समझा है तो। और भैया अगर रट के गए हो तो फिर आप परीक्षा में उसके भूलने के चांस है, और आप ऐसे फिर परीक्षा में बैठ के ऐसे ऐसे होंठ हिलाते रहते हो और कुछ भी एक्शन करते रहते हो, क्योंकि आपने पढ़ा तो होगा लेकिन वो रटा हुआ था, रटी हुई चीज़ निकल जाती है दिमाग से, कहने का मतलब। तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की। अगला है मेक शॉर्ट नोट्स फॉर रिविजन। हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट बनाएं ताकि आप अच्छी तरह उनको बाद में परीक्षा के समय रिवीजन कर सकें। आपको कितना आता है, आप कितने स्मार्ट है, कितने इंटेलिजेंट है, कॉपी चेक करने वाले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या लिखा है, नंबर इस पे मिलने हैं। इसीलिए अब लिखने की आदत डालिए, तभी आप परीक्षा में ढंग से लिख पाएंगे। केवल देख के पढ़ के समझ के आप बहुत अच्छा लिख नहीं पाएंगे, इसलिए जो कुछ पढ़ा है लिखने की आदत जरूर डालिए। अगला है सोल्व प्रीवियस ईयर्स पेपर। अपने 5 सालों के पेपर जो है वो देखें, उनको सोल्व करें। लेकिन एक मैं आपको सावधानी रखने के लिए कहूँगा कि पिछले 5 सालों के पेपर में अगर कोई चैप्टर इस साल के सिलेबस में डिलीट हो गया वो चैप्टर, तो ऐसे प्रश्नों का आप नहीं करें, उन पर अपना टाइम और दिमाग दोनों खराब बिल्कुल नहीं करें। इसके बाद में है प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। आप जब भी पुराने साल का पेपर निकालें या सैम्पल पेपर निकालें, और सीबीएसई की साइड भी जाके आप सैम्पल पेपर भी निकाल सकते हैं, तो जो पेपर आप सोल्व कर रहे हो वो निर्धारित समय से 15 मिनट पहले ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। होता यह है कि पेपर के बाद बच्चे हमारे पास आते हैं, फिर बोलते हैं सर पेपर तो बहुत आसान था लेकिन टाइम नहीं मिला। तो भैया टाइम क्यों मिलेगा आपको, आप मैनेजमेंट दीजिए, घर बैठ के पहले प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं कि एक ही बार में आप सब कुछ एक्यूरेट करके आ जाओगे एग्जाम में, तो प्रैक्टिस आपको घर बैठ के करनी पड़ेगी। इन टाइम 15 मिनट से पहले कैसे पेपर ख़त्म करना है या आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगला है एनालाइज योर मिस्टेक। अपनी गलतियों की एक लिस्ट बनाएं, अपने कॉपी में नोट करें। बेटर तो ये होगा कि जिस सब्जेक्ट में जो गलतियां हैं ना, वो उसी सब्जेक्ट की कॉपी में पीछे नोट करें, ताकि जब आप रिवीजन करने बैठें तो उन गलतियों पे ज़रूर नज़र मारें। ये गलतियां नहीं, वो दुश्मन है जो आपके कम नंबर लाने में बड़ी सहायता करते हैं, इसलिए इनको पहचान के रखें, इनको दूर करें, इनको कमियों को रिमूव करें, तभी आपके बेटर नंबर आ पाएंगे। अगला है स्टे हेल्थी, यानी कि स्वस्थ रहिए। और स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपना खान पान सुधारें। आप खान पान अच्छा रहेगा तो आप पढ़ाई भी अच्छी तरह कर पाएंगे। परीक्षा के दिनों में सात्विक खाएं, तामसिक नहीं खाएं, यानी कि आप वेज ही लें, नॉन वेज से नींद ज़्यादा आती है, आपकी पढ़ाई में फर्क पड़ेगा, इसलिए खान पान का ध्यान रखिएगा। मौसम बदल रहा होता है, अपने स्वास्थ्य का खुद ध्यान रखें। अगर तबीयत खराब हो जाती है तो पेपर भी
अच्छा होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगला लास्ट पॉइंट है 10th है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। 3 बार हर चैप्टर का कम से कम रिवीजन होना चाहिए, तभी हम उम्मीद कर सकते हैं, तब भी आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा और आप अच्छे नंबर ले पाएंगे। इसके बाद मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि कुछ पॉइंट्स जिससे मेरे शिक्षक साथी भी एग्री करेंगे। नंबर 1 है अटेंडेंस 75%, 75% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए, इसलिए रोज स्कूल आएँ। और सभी छात्रों से मैं पूछना चाहूँगा कि इस समय आपकी कितने अटेंडेंस है, कमेंट करके बताएं, और नहीं मालूम तो अपने क्लास टीचर से पूछें। और क्या इस अटेंडेंस वाले मुद्दे से मेरे शिक्षक साथी एग्री है या नहीं है, कृपया कमेंट करके बताएं। और दूसरा पॉइंट, अपना प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल फाइल जो है निर्धारित समय पर ज़रूर जमा कराएं। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं देते या प्रोजेक्ट नहीं देते तो इनके अभाव में आप पास नहीं हो पाएंगे, इसलिए ये 2 पॉइंट बहुत ज़रूरी है। अटेंडेंस यानी कि टाइम पे आइए, डेली आइए। दूसरा है प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल फाइल टाइम पे ही जमा कराइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथियों को भी भेजिए। जय हिंद।